बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सदाए रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं आपको। मैं हूँ आपकी होस्ट कहरबानो अवान और मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और भरपूर अंदाज में रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे। रमज़ानुल मुबारक अपनी बरकतों और फजीलतों के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आज 20वां रोज़ा है, दूसरा अशरा इख्तिताम हो गया। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और माह रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। तो आज की अच्छी बात शामिल करते हैं जी। आज हम कुरान मजीद की अज़मत और हिफाजत की बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो कुरान करीम की इस अज़मत और हिफाजत का एतराफ़ गैरों ने भी किया है। सर विलियम मुइर एक राइटर हैं जी, इन्होंने किताब लिखी लाइफ ऑफ मोहम्मद, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में आसमान के नीचे कुरान के अलावा और कोई मजहबी किताब ऐसी नहीं है जिसका मतन इब्तदा से लेकर इस वक्त तक तहरीफ से पाक हो, यानी कि उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। और इस किताब की हिफाजत की एक अहम वजह यह भी है कि नज़ूल कुरान के साथ ही इसे हिफ्ज़ करने का सिलसिला शुरू हो गया जो आज तक जारी है। और पाकिस्तान के मदरसा वफाकुल मदारिस ने दुनिया भर में 10 लाख से ज़्यादा हाफिज़ कुरान तैयार करके एक आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। बिल्कुल अजीम। और सिर्फ 2019 की अगर बात की जाए तो 78,000 से ज़ायद तलबा यहाँ सर निकले जो कि हाफिज़ कुरान थे, और जिनमें से अगर बात की जाए ख़वातीन की तो 14,000 ख़वातीन ने यहाँ से कुरान हिफ्ज़ किया। सऊदी अरब जिनकी ज़बान ही अरबी है, अगर उनकी बात की जाए तो वहाँ पर हर साल 5,000 हाफिज़ कुरान तैयार किए जाते हैं। तो आज की अच्छी बात यह है कि हमारे मुल्क में इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है और इतनी बड़ी तादाद में हाफिज़ कुरान को तैयार करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, काबिल फ़ख्र काम है। मगर दूसरी तरफ इस किताब को समझना और इस पर अमल करना भी उतना ही ज़रूरी है। इस रमज़ान हम ये अहद करते हैं कि हम अपने बच्चों को, और ख़ुद हमें तो कुछ आयात आती हैं लेकिन बच्चों को ज़रूर छोटी छोटी सूरतें आयात याद करवाएं, उसका तर्जमा उनको बताएं, कुरान को समझने के बारे में बताएं कि कुरान की ये आयत किस चीज़ का इशारा दे रही है, किस चीज़ को करना है, किसको नहीं करना, ये सारी चीज़ें समझनी होगी। और शहरबानो, जब हम समझ कर पढ़ते हैं तभी हम जो कलाम इलाही है उसके हकीकी मकासद को जान सकते हैं और बहुत चीज़ें जो हैं वो वाज़े तौर पर क्लियर हो जाती हैं। आपके दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अगर आप कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं तो वो साथ ही साथ कन्फ्यूजन जो है ख़त्म हो जाती है। और तमाम मौज़ूआत शहरबानो कुरान मजीद में मौजूद हैं। ज़िंदगी का शायद ही कोई मौजू ऐसा हो जो उसमें शामिल नहीं है। आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आपको रिश्तेदारियां कैसे निभानी है, हर मामला कुरान मजीद में बड़ी डिटेल में आपने कहा कि कुरान की हिफाजत खुद परवरदिगार ने की है और अल्लाह ने ही कुरान में कहा है कि हमने इसको नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं। और इंसान कुरान मजीद की हिफाजत का एहतमाम जो कर रहे हैं उस हवाले से भी हमने अपने नाज़रीन को बता दिया कि चूंकि शुरू से ही इसको हिफ्ज़ किया जाता रहा, इसलिए सीना बसीना भी ये ट्रांसफर हुआ इल्म। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात शहरबानो, बिल्कुल आगे बढ़े। आज की अहम बात क्या है ये भी बताएं हमारे नाज़रीन को। ये है कि महंगाई का जोरदार झटका जो है आवाम को एक और लगने वाला है और ज़िंदगी पहले से ही बड़ी तंग थी, मज़ीद तंग होती दिखाई देगी। हुकूमत ने ईद से पहले आवाम को महंगाई का बड़ा तोहफ़ा देने के लिए तैयारी की है। वो क्या है? वो गैस और बिजली के ज़ोरदार झटकों के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि मज़ीद जो हैं निर्ख बढ़ाए जा रहे हैं, नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। इतलात ये भी आ रही है कि कल से पेट्रोल मसनूआत में भी 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया जाएगा और ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा मुतवक्के है। डीजल की कीमत की अगर बात की जाए तो 1 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 50 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। खुदा का कुछ खौफ करें, आवाम को जीने दें। पहले ही हम देखते हैं कि सफ़ेद पौश जो हैं वो 3 वक्त की रोटी से महरूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं। एक और जो हम सूरत हाल यहाँ पर देखते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो वो सिर्फ तमाम चीज़ों पर, बिल्कुल ऐसे ही, वो तमाम अशाया ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। ग्रॉसरी आप अंदाजा करें पिछले 6 महीनों में ग्रॉसरी अगर आप लेने जाए ना अजीम, तो जो आप चीज़ों के निर्ख देखते हैं ना, अगर आप पहले 15,000 की करते थे तो अब वही चीज़ें आपको 30,000 पे मिल रही हैं। जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तमाम चीज़ों के प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं। अगर पेट्रोल के प्राइस वापस आए लेकिन बाकी चीज़ों के प्राइसेस वापस नहीं आते, बिल्कुल जो शायद ज़रूरिया की कीमतें ऊपर जाती हैं वो वापस नहीं आती हैं। तो इस वक्त मार्केट के क्या सूरत हाल है और मुख्तलिफ शहरों में क्या सिचुएशन है जान लेते हैं। हमारे साथ लाहौर से और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम लाहौर का रुख करते हैं जी। लाहौर में हमारे साथ कौन मौजूद है जी इस वक्त? फैसल खान मौजूद है लाहौर से हमारे साथ, और इस्लामाबाद से एहतशामुल हक ने हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। ठीक है जी, लाहौर की पहले सूरत हाल जान लेते हैं शहरबान। तो फैसल बताइएगा, आप इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल है? अशियाए ज़रूरिया जो हैं
वो क्या आवाम की पहुंच में है अभी? जी शहबानो, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद ज़रूरिया शेख-ओ-नोश आवाम की पहुंच में बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के जौहर टाउन के जो है सहूलत बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर आकर अंदाज़ा हुआ कि अवाम कितनी परेशान है। अगर हम बात करते हैं सब्ज़ियों की, और सब्ज़ी में जो बुनियादी सब्ज़ी हर घर में, हर खाने में इस्तेमाल होती है, वो प्याज है। तो प्याज एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि हुकूमत से कंट्रोल नहीं की गई, क्योंकि हुकूमत का दावा था रमज़ान मुबारक में महंगाई को कंट्रोल करने का। लेकिन प्याज 180 रुपये फ़ी किलो जो है वो आज मिला है मार्केट में सहूलत बाज़ार के अंदर। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर इसको आप बाहर मार्केट में लेंगे तो ये 250 रुपये 275 तक मिलेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, आवाम यहाँ जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, शहरियों से, उनसे मेरी बातचीत हुई, वो इतने तंग हैं, इतने परेशान हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रही कि वो क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें। सब्ज़ियाँ, फल, गोश्त, अंडे, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी हुई है, और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी जो है वो मौसर इक़दाम इख्तियार नहीं किए गए हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम दिखाई नहीं देते हैं। फैसल, साथ ही रहिएगा, इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। एहतशाम उल हक वहाँ मौजूद है। एहतशाम, आप बताइए क्या सिचुएशन है इस वक्त इस्लामाबाद मार्केट में? जी बिल्कुल, मार्केट की तो बिल्कुल बात ना करें, काफ़ी अजीब सूरत हाल है। जो अशाया खुरनोश की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं, और जो फल सब्ज़ी हैं वो तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अभी अगर मैं प्याज के हवाले से बताऊं, प्याज इस वक्त मौजूद है जी मार्केट में 1380 रुपये फ़ी 50 किलो का जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं लहसुन की बात करूँ, लहसुन और अदरक 620 फ़ी जो रुपये है वो फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, और भिंडी 280। और इस तरह अगर फलों की बात करें, फल अनार और सेब तो बिल्कुल आम बंदे के हाथ से जो है काफ़ी दूर है। और हमारी जब शहरियों से बात हुई, शहरी कहते हैं कि हमने बात ही नहीं करनी, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जो निज़ाम बना हुआ है, काफ़ी सख्त है। जो शख्स पहले आता था कि मैंने मार्केट से 5 से 6 चीज़ें लेनी है, अब वो 2 से 3 या 2 से 1 जो है वो चीज़ें ले रहा है, ग्रॉसरी कर रहा है। और इसी तरह आने वाले वक्त में यही कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो भी आसमान को की तरफ जा रही है। एहतशाम, ये बताइए कि फलों के क्या निर्ख हैं? क्या आपको इफ्तारी में लोगों के घरों में फ्रूट चाट बनती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, जब प्याज ही अवेलेबल ना हो, जब आपकी जो कढ़ाई है उसमें प्याज ही ना हो, तो आप खुद बताएं कि फल जो है वो कोई अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पे शहरियों से जब हमारी बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि पहले हम अपने भिंडी जो है वो या कोई दाल बना लें, अपने सहरी अफ्तारी में वो खा लें तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ये जो जिस तरह का निज़ाम चल रहा है, जो हुकूमत के दावे थे वो तो दरे के दरे रह गए। अब वो यही कह रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए, अल्लाह की तरफ से कोई गैबी मदद हो जाए, वरना जो सिचुएशन फिलहाल दुआओं पर ही आसरा किया जा रहा है। एहतशाम, साथ रहिएगा। फैसल, आप ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो अनाउंस किए गए रिलीफ पैकेजेस, क्या आवाम उससे मुस्तफ़ीद होते दिखाई दे रहे हैं लाहौर में, और प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं फाल नजर आती हैं? जी, रिलीफ पैकेज की बात करें तो रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया था। रमज़ान पैकेज जो है वो बिल्कुल यहाँ पर दस्तयाब ज़रूर है, लेकिन मामला ये है कि रमज़ान पैकेज के लिमिटेड से स्टॉल्स हैं, और उन स्टॉल्स पर क्या है कि जो शहरी आते हैं ख़रीदने के लिए, उनको वो चीज़ जिस मिक़दार में चाहिए होती है उस मिक़दार में नहीं मिलती। और दूसरी बात है कि उनको बहुत लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, और बहुत देर से बारी आती है। जब बारी आती है तो कहते हैं कि इतना चाहिए, या जो चाहिए 5 किलो चाहिए, तो 5 किलो उनको अवेलेबल नहीं होता। वो कहते हैं कि इतना आप ले लें तो बस ठीक है। दूसरी बात है कि जो म्यार की बात करें तो म्यार बहुत ही नाकिस है। जो रमज़ान बाज़ार में खुसूसी तौर पर उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, ज़रूरी स्टॉल्स, वहाँ पे मैंने आज देखा तो वहाँ पे प्याज जो है वो बहुत ही नाकिस म्यार का था, और शहरियों ने कंप्लेन भी की वहाँ पे। बल्कि मेरे सामने फूड इंस्पेक्टर भी मौजूद थे, और उनकी अच्छी खासी आपस में तलब कलामी होगी शहरी के साथ, और यहाँ तक कि बात हाथापाई पर आने लगी थी, लेकिन उसको मामले को रफा दफा किया गया। लेकिन बात है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी मौजूद हैं, बनी हुई हैं, फ़ाल भी हैं, वो आती भी हैं, लेकिन वो कभी आती हैं, चक्कर लगाती हैं, जरी आती हैं, जैसे वो जाती हैं। तो जो यहाँ पे स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं मुनाफाखोर, वो अपने रेट बदल देते हैं, कभी वो रेट लिस्ट को मुनाफाखोरी रूज पर है। फिलहाल फैसल, जो सिचुएशन आपने बताई लाहौर की, हम दुआ करते हैं जी कि अल्लाह ताला रहम करे अवाम पर, और ये हुक्मरान बिल्कुल जो हैं वो अवाम को रिलीफ पहुँचाने में जो इक़दामात करें उनका वाकई में कोई असर नज़र भी आए। बहुत शुक्रिया फैसल खान, एहतशाम उल हक, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और इस वक्त ओवरऑल जो सिचुएशन है मार्केट को लेकर उससे मुतल्लिक डिटेल्स हम तक पहुंचाई। तो शहरबानो, वही सूरत हाल है कि ऐलान और दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़े दावे किए गए। इवन इलेक्शन से पहले के दावे मुझे याद आ रहे हैं। अब जब बताया जा रहा है कि अशिया ज़रूरिया तक लोगों की रसाई नहीं हो रही, तो मुझे इलेक्शन से पहले वाले दावे याद आ रहे हैं अजीम,
क्या बड़े बड़े दावे थे, कहाँ गए वो दावे और कहाँ गए वो वादे। और वैसे वो कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। कुछ ऐसी सिचुएशन है, मुझे लगता है आवाम को इस दफा पता था कि क्या होना है, क्या हो रहा है। कहते तो यही है कि वो वादा ही क्या जो वफा ना हो, लेकिन यहाँ पर वफा नहीं हो। क्या वो वफा हो जाए, वो वादा ही क्या। हमने इसको जरा उलट कर दिया, पढ़ लिए। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और बड़ा अहम मौजू आज हमारा फतह मक्का पे हम बात कर रहे हैं। और फतह मक्का जिसे फतह अजीम भी कहा जाता है, 20 रमज़ानुल मुबारक का ये दिन सन 8 हिजरी को पेश आने वाला वो गज़वा है जिसमें मुसलमानों ने शहर मक्का को फतह किया, उसे इस्लामी सल्तनत में शामिल किया। और इस फतह का पस मंज़र, असबाब क्या थे और इस्लामी तारीख़ में इस फतह अजीम के क्या नताइज रोनुमा हुए, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साकी साहब। मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साकी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज का दिन हमारे लिए कितना अहम है? बहुत अहमियत का हामिल है। सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुमुत तुलक़ाउ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुनो चैनल की इस खूबसूरत टीम का, जिन्होंने इफ्तार ट्रांसमिशन पे बकिया दुनियावी मामूलात और बकिया ख़बरों के साथ साथ एक ऐसा खूबसूरत मौजू का इंतखाब किया है जिसे मख़ज़न अखलाक कहा जाता है। एक ऐसा मौजू है, और यकीनन फतह मक्का की इन तमाम सिचुएशन में आज के दौर में जितनी इसकी ज़रूरत है, शायद किसी और मौजू की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी आज के इस खूबसूरत मौजू की अहमियत है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जैसा कि राना अजीम साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि 20 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी बमुताबिक 10 जनवरी 630 ईस्वी, सही, ये फ़तह मक्के का वो अजीम फ़तह है जिसे इस्लाम की फ़तह अजीम कहा जाता है। बिल्कुल माशाअल्लाह। और मैं राना साहब यहाँ पे ये काउंट करना चाहूँगा, हम आज जिस दौर से गुज़र रहे हैं, फ़तह मक्का एक तरफ, उसका पस मंज़र हमारे सामने, ग़ज़वे बदर हमारे सामने, अज़वाज मुताहरात, अज़वाजुन्नबी, आले मोहम्मद, असहाब मोहम्मद के वफ़ात और विसाल भी इस माह मुबारक के अंदर हमारे सामने। लेकिन मैं इस खूबसूरत मौके पे एक ही मैसेज और एक ही बात इस अहमियत से करना चाहता हूँ कि ये वो फ़तह अजीम है। अम्मा आयशा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि हजूर के अखलाक क्या हैं, तो आपने फरमाया कुरान नहीं पढ़ा? का पढ़ा है। तो कहा ना खुलुकुहुल कुरान, पूरे का पूरा कुरान मुस्तफ़ा का अखलाक। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज के इस मौके पर मैंने जो पहले अहदीस रसूल से एक छोटी सी हदीस पढ़ी है, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। सही, आज के दिन तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, और ना ही तुमसे कोई मुआखज़ा है, ना ही तुमसे कोई बदला है, बल्कि तुम सब आज़ाद हो। बल्कि मैं पढ़ रहा था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10 रमज़ानुल मुबारक को 8 हिजरी को मदीना से मक्का के लिए रवाना होते हैं, 10,000 का लश्कर साथ है। इसको गज़वा इसीलिए कहा जाता है कि पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुल कायनात के अंदर अखलाक का आला पैकर कायनात में है ही नहीं। बेशक हर मौके पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का मैसेज दिया। और मैं आज इस सुनो चैनल की वसातत से मैसेज देना चाहता हूँ दुनिया के तमाम मज़ाहिब, दुनिया के, वो चाहे हिंदुज़म है, बौद्धिज़्म है, जुडोइज़्म है, ताओइज़्म है, बुद्धा, योगा, क्रिश्चियनिटी है, यहूदो नसारा है, कोई भी दुनिया का मज़हब है, मैं समझता हूँ अगर वो मज़हब दुनिया में कामयाब होना चाहता है, उसे मुस्तफ़ा के अखलाक से बढ़ के कायनात में कोई किताब नज़र नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। और मैं यहाँ ये मैसेज भी इस मैसेज को भी, इस अहमियत को भी वाज़े करना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से रवाना हुए तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मक्का रवाना हो रहे हैं। फरमाया हाँ मक्का रवाना हो रहे हैं, आज अल्लाह ने हमें फ़तह अजीम का खूबसूरत अलम अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह। अच्छा, और मंजर यहाँ पे मंजर कशी से पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिस सवारी पे सवार होके रवाना हो रहे हैं, जा रहे हैं, अखलाक हर पहलू पे हजूर का अखलाक वाज़े, हर पहलू पे। मैं समझता हूँ अखलाक एक ऐसी तलवार है जो अपने तो अपने बिगानों को भी अपना हमदर्द और वफादार बना देता है। ऐसा पहलू है अखलाक। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना होने लगे, एक ऊँटनी पे सवार है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम है, मुँह बोला बेटा भी कहा, ग़ुलाम भी है, आज़ाद करदा ग़ुलाम भी, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, उनके छोटे से बच्चे हैं 8-9 साल के, नाम है उसामा बिन ज़ैद। तो ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे सवार हुए तो वो छोटी उम्र थी, तो कहने लगा माबू मैं आपके साथ बैठना। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख ज़ैबा पलटा और हजूर पाक उम्मत को भी मैसेज दे रहे हैं,
मुस्लिम कम्युनिटी को भी मैसेज दे रहे हैं, हिंदू और यहूदो नसारा को भी और बुतों के पुजारियों को भी, और फतेह मक्के के मौके पर अल्लाह की रज़ा का इस सब मौजू को इकट्ठा करके फरमाया उसामा बिन ज़ैद आया, कहा आओ मेरे साथ बैठ जाओ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने साथ बिठाया। फरमाया जो ही फतेह मक्का करीब आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई ऐलान कर दो 3, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले, अबू सुफियान के घर आ जाए या हरम में दाखिल हो जाए, उसको माफ़ी है। सही। हथियार डाल दे, उसको माफ़ी है। तो अभी मक्का करीब ही पहुंच रहा था तो वो जो बच्चा था, एक गुलाम का बेटा, ऐसे सर उठा उठा के ना ऊपर देखता, तो नबी करीम से ने फरमाया उसामा बिन ज़ैद बेटा बैठ जाओ, अभी मक्का करीब आने वाला। इतनी मोहब्बत और चाहत का अंदाज़ मोहब्बत था कि देखने वाले की आंखों में आंसू आ गए कि वाकई ही ये वो नबी हैं जो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों का बर लाने वाले, अपने पराए का गम खाने वाले, गरीबों का मावा, यतीमों का वाली, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, फिर एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। यतीमों का भी मौला है, गरीबों का भी वाली है, और गुलामों का वो आका है। तो गुलामों के बच्चे को अपने साथ बिठाकर उम्मत को मैसेज दिया है 1500 साल के बाद भी कि प्रोटोकॉल के चक्कर में नहीं रहना, प्रोटोकॉल नहीं लेना, आजिज़ी उनके सारी से रहना है। और फतेह मक्का का एक मैसेज दिया है, सबसे बड़ा, सबसे नुमाया और आज के दौर के मुताबिक सबसे खूबसूरत मैसेज ये है कि इंसान को जितनी भी इज्जत मिल जाए वो खुदा की अता समझे, और इज्जो इनकिसारी का दामन दुनिया में कभी ना छोड़े। अल्लाह उसको फतह अता करके उससे भी बड़ी फतह अता करता। और फिर फरमाया जब 4 लोग हर में काबा में ऐलान हो गया, अबू सुफियान आया, अमीर मुआविया आए, दीगर बड़े बड़े जलीलुल कदर वो इस सरदारान कुरैश आए, इस्लाम कबूल किया ना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं माफ़ी माफ़ी। तो कहा कुफार तुम्हें पता है आज मैं क्या ऐलान करने वाला हूँ? कहा आप रहमतुल आलमीन है, आप करम करेंगे, आप रहमत करेंगे, आप माफ़ कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरे रहमत जोश में आंखों से आंसू आए और सर झुकाया है, सर झुका के बिलाल को कहा बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ और जाके अजान दो। सहाबा ने बड़ा बड़ा कहा या रसूल अल्लाह बड़ा मौका है, आज फलां को मौका मिलना चाहिए, फलां को मिलना चाहिए। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबी थे, अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, तलहा, अब्दुल्ला, अमीर हमजा, बड़े बड़े जलील। हुजूर ने फरमाया नहीं, अगर बिलाल पहले भी अजान देता तो बिलाल आज भी काबे की छत पे चढ़ के अजान देगा। यानी कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट के अंदर मुतवाज़न जिंदगी, मियाना रवी जिंदगी और हर किस्म का अखलाकी पहलू, मैं समझता हूँ कुल कायनात में जितने हुजूर के अखलाक हैं, सर से लेकर पांव तक। आपने ही बड़े बेहतरीन तरीके से फतेह मक्का का जो इखलाकी पहलू है वो वाज़ेह किया है। माज़रत के साथ हमारे पास वक्त खत्म हो गया यहाँ पे, और दोबारा इंशाल्लाह किसी और दिन मजीद एक निश्चित रखेंगे और इन डिटेल बात करेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे समाजी खिदमत की। तो अल खिदमत फाउंडेशन बेसहारा और दुखी इंसानी खिदमत में मसरूफ़ अमल है। कुराए अर्ज़ पर जब कभी ज़लज़ला, सैलाब, तूफ़ान या वबाई अमराज जैसी नागहानी आफात आती हैं तो अपने साथ अनगिनत तबाहकारियाँ लाती हैं यकीनन, मगर अल खिदमत फाउंडेशन ने आने वाली हर आफत के सामने ढाल बनकर इंसानियत को सहारा दिया है। 90 की दहाई में बोया जाने वाला ये बीज आज तक तनावर दरख्त बन चुका है, जिसकी जड़ें कराची से खैबर, गवादर से तुरखम और कराकरम से हिमालय तक फैली हुई हैं। अल खिदमत फाउंडेशन को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में खिदमत खल की नुमाया तंजीम होने का एजाज़ हासिल है। अल खिदमत फाउंडेशन अपनी गरां कदर खिदमात और गैर मामूली इमदादी काविशों के बायस कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं, जो इसकी बेमिसाल खिदमात का खुला एतराफ़ है। तो अल खिदमत फाउंडेशन किन शोबों में खिदमत सर अंजाम दे रही है और मुस्तहिक और नादार अफराद की किस तरह से मदद कर रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल खिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं सैयद वकास जाफरी साहब। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं वकास जाफरी साहब। ये बताइएगा कि हमने जब भी देखा पाकिस्तान में कुदरती आफात आए हैं, यतीमों का मामला हो, बेसहारा लोगों का मामला हो, तो अल खिदमत फाउंडेशन हमेशा आगे आगे नजर आई है। किन किन शोबों में खिदमत सर अंजाम दे रही है पाकिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो सुनो ट्यूब न्यूज़ का बहुत मशहूर हूँ कि अल खिदमत के हवाले से मुझे यहाँ मौका मिला तारफ़ कराने का। अल खिदमत का कुछ मुस्तकिल दायरे हैं जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी खिदमात की कौसो क़ज़ा है, ठीक, जिसमें सेहत, तालीम, समाजी खिदमात, मवाख़ात जिसको कहते हैं कि माइक्रो फाइनेंस आप कह लीजिए, इसी तरीके से आफात से बचाव मौजूद है। यतामा का हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये हमारे 7 एरियाज़ हैं ज़ाहिर है। लेकिन चूँकि आफात कुदरती तौर पर इंसान के दिल को जो है कि मुतासर करती है, वो हमारे अपने मुल्क के अंदर हो
या पूरी दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन अलखिदमत ने गुज़िश्ता 34 साल के अंदर अपनी इस्तेदाद को बढ़ाया है। और न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में आगाज़ तो हुआ ये ज़लज़ले से 2005 के, जिसमें अच्छा, तब से आगाज़, हाँ, लाइमलाइट में आई, जिसमें काम तो पहले से कर रही थी, लेकिन उसमें और उसके बाद हर गुजरते वक्त के साथ, चाहे वो कोरोना का मामला हो, सैलाब का हो, और अब जो है कि इस वक्त जो है कि और उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तुर्की और शाम में ज़लज़ला हो, म्यांमार का मामला हो, और इसी तरीके से जो आजकल हमारे गज़ा फ़लस्तीन के अंदर जो इस वक्त जारी जंग है, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत पिछले 34 साल से इन दायरों के अंदर काम कर रही है और अपने तो कोशिश करती है कि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज न सिर्फ अपने पाकिस्तानी आवाम तक बल्कि पूरी दुनिया तक पहुँचाया जाए। ज़बरदस्त। और जाफरी साहब के ये बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई है कि अलखिदमत फाउंडेशन बग़ैर किसी नस्ली इम्तियाज़ के ऑपरेट करती है। दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ आफत आती है वहाँ पर ये ऑपरेट। जी बिल्कुल, इस वक्त तो खुद इवन पाकिस्तान के अंदर भी हमारी जो समाजी सर्विसेज है उसमें ट्रांसजेंडर से लेकर हिंदू कम्युनिटी और ईसाई कम्युनिटी, अभी हमने दिवाली के मौके के ऊपर, इसी तरीके से हमारी ईसाई कम्युनिटी उनके ईस्टर के मौके के ऊपर हम पूरा एहतमाम करते हैं उन तक पहुंचने का। पाकिस्तान में जितने भी लोग मौजूद हैं और हम बताते हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और उनका उतना ही हक है इस सरजमीन पर जितना कि हमारा हक है। यानी किसी रंग व नस्ल, किसी मजहब और मसलक को सामने नहीं लाया जाता, सिर्फ इंसानियत की खिदमत की जाती है जो हकीकी खिदमत है। तो जाफरी साहब, अभी गाज़ा के हवाले से पता चला कि खिदमत फाउंडेशन वहाँ तक अपनी इमदाद पहुँचा रही है, वो किस तरह से पहुँचा रही है? 7 अक्टूबर से ये हम कहते हैं कि अगरचे इसको वार कहा जाता है, लेकिन सच्ची बात ये तो नस्ल कुशी है। लेकिन इस वक्त जो है बमुश्किल 22 लाख की आबादी है जो 45 किलोमीटर लंबी और 11 किलोमीटर चौड़ी एक ज़मीनी पट्टी में, और कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे कंजेस्टेड आबादी है, सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी है, ओपन प्रिजन कहा जाता है। तो जब से ये शुरू हुआ वह तो अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत ने उसी वक्त, यानी आपको जानकर खुशी होगी कि हमने उस वक्त कोई हमारे पास फंड मौजूद नहीं था, लेकिन हमने अपनी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन की जो उससे पहले गज़ा के अंदर ऑपरेट कर रही थी, हमने 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ जो है कि हमने उनको दे दी। और अभी हमने अपील नहीं की थी, अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये कितने लार्ज स्केल के ऊपर तबाही और जो है कि इंसानी जो है कि मसाइब की जो है कि कड़ी होगी। तो उस वक्त हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पर जो कुछ हो सकता था, लेकिन जैसे जैसे इस वार की इंटेंसिटी बढ़ती गई है, हमने ये देखा कि पाकिस्तान में इदारों में, ख़ास तौर पर NDM में और पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़रिए से हम काम कर रहे हैं, और 5 चार्टर जहाज़ पाकिस्तान से खुराक लेकर जो है कि बाकायदा मिस्र पहुँचे हैं। इसी तरीके से एक बहरी जहाज़ हमारा 350 टन इस वक्त सामान लेकर इस वक्त बिल्कुल पहुंचने वाला मिस्र। ये काम पाकिस्तान से कर रहे हैं, पाकिस्तानी इदारों के साथ मिलकर, जो पाकिस्तानी लोगों ने एतमाद किया हम पर। और दूसरा काम हमने ये देखा कि भाई यहाँ से ना तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और कॉस्ट बहुत ज़्यादा, जाहिर बात है आप जहाज़ से भेजते हैं, तो हमने काहिरा में अपना सब ऑफिस कायम किया है और हम अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर नहीं बल्कि नवंबर से ही हमारा वहाँ ऑफिस मौजूद है। हमने वेयर हाउस रेंट आउट किया हुआ है, वहाँ हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, इजिप्शियन रेड क्रिसेंट और हमारी जो है कि अनलिमिटेड फ्रंट फॉर सोशल डेवलपमेंट खुद विद इन गाज़ा जो ऑपरेट कर रहे हैं। इनकी मदद से हम मुस्तकिल खुराक के, अद्वियात के कॉन्वाय जो है मिस्र से बरास्ता रफा बॉर्डर हम उनको अंदर भेजें। जाफरी साहब, अभी आप ऑफेयर जब हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आप खुद भी गज़ा गए, वहाँ की सूरत हाल आपने भी देखी होगी, तो क्या कैफियत है वहाँ पर इंसानों की, बच्चों की, कितनी इमदाद मज़ीद दरकार है? देखिए सच्ची बात है, हमने इस ज़िंदगी के अंदर भी बड़े बड़े हादसे देखे हैं, खुद पाकिस्तान की आफात भी देखी हैं और हमने IDPs के मसाइल भी देखे हैं। कश्मीर और अफगानिस्तान तो हमारे बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि देखिए बताया जा रहा है कि यूक्रेन की 2 साल के जंग में रूस और उनके अंदर इतने बच्चे नहीं मारे गए जितने सिर्फ 6 महीने के अंदर यहाँ शहीद हो चुके हैं। 34,000 लोगों में से 14,000 तो मासूम बच्चे हैं, 70% बच्चे और औरतें जो शहीद हुए। तो हम इस वक्त तो यानी अगरचे सूरत के बॉर्डर बंद है, अफराद नहीं आ सकते, ये सामान बड़ी मुश्किल से हम कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर चूँकि आलमी इदारों का दबाव भी है, मिस्र हुकूमत भी कुछ न कुछ ताउन कर रही है, तो ये सामान जा रहा है। अभी लोग आ नहीं पा रहे, सवाए इसके कि जो शदीद जो मुतासरा फैमिली हैं, मैं अभी यकम से 8 दिसंबर को वही मार्च में मौजूद था काहिरा के अंदर, हमने ऐसी फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया जो काहिरा में आ गई है इलाज की वजह से या किसी भी मजबूरी से, हम उनको जो है कि पूरी मदद फराहम कर रहे हैं। आप लोग इतने मुश्किल हालात में ऑपरेट कर रहे हैं, तो अल खिदमत फाउंडेशन के पास रिसोर्सेज इनफ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे वसी दिल रखने वाली कौमों में से सर फहरिस्त है। आपको ये खुशी होगी और ये मेरे फ़ख्र का मरला है कि मैं बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद माह के अंदर पाकिस्तानियों ने 4.5 अरब
रुपए पाकिस्तान को दिए हैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों की इमदाद के लिए, माशाअल्लाह। और हम 1 अरब और 60 करोड़ का हम सामान पहुँचा और अपने मुल्क के इतने हालात खराब है जी उसके बिल्कुल। बावजूद आप ये देखें कि 9 करोड़ 50 लाख लोग खत्ते गुर्बत से नीचे हैं, हम उनकी मदद कर रहे वाह हैं। वाह। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी हमारी बहुत रमज़ान खूबसूरत राशन काम कर ड्राइव रहे जारी हैं। है। जाफरी साहब, यतीमों के हवाले से भी आपकी बड़ी खिदमात है, मैं वो जानना चाहूँगी किस तरह से आप उनकी हेल्प करते हैं और कितने यतीम बच्चे हैं जिनकी कफालत इस वक्त की जा रही है? जी, ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है। दुनिया की आबादी यानी 25 करोड़ आबादी यहाँ मौजूद है, लेकिन वल्नरेबल ऑफ दी वल्नरेबल कौन है? वो हैं कि जिनके वालिदैन नहीं। बिल्कुल। कौन है वल्नरेबल ऑफ दी वल्नरेबल? वो हैं कि जो बेचारे गली महलों में काम कर रहे हैं। हमने कहा कि चले कहीं से तो आगाज़ करें। इस वक्त पाकिस्तान में कोई 45 लाख बच्चे यतीम हैं कि जो बाप की शफ़क़त से महरूम हैं। हमने कहा चले हम अपना हिस्सा तो डालें। इस वक्त जो है खिदमत फाउंडेशन कोई 30,000 यतीम बच्चों की किफ़ालत कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। यानी 30,000 बड़ी ज़्यादा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास काम बहुत करने वाला बहुत है। बड़ी लेकिन बात। अच्छा, इसमें हमारे 2 मॉडल हैं। एक मॉडल हमारा वो है कि उन यतीम बच्चों को हम आगोश होम में लेके जाते हैं और हम कहते हैं कि कम से कम म्यार वो है कि जो मेरे बच्चे का म्यार है। मैं अपने बच्चे को, और अब मैं आपको दावत दूंगा कि तालीम बिल्कुल- भी दिलवाते हाँ जी, हैं। तो आगोश, उसका नाम हमने आगोश रखा है, जिस तरह माँ की गोद है। तो इस वक्त हमारे पास तकरीबन 1800 बच्चे वो हैं कि जो चित्राल से लेकर वजीरिस्तान तक और कराची से लेकर हाला सिंध तक और यहाँ शेखुपुरा से लेकर। जाफरी साहब, हमारे पास वक्त बड़ा कम है, सिर्फ ये बता दें कि जो ये यतीम बच्चे हैं, आप खुद इनको ढूंढते हैं या आप तक ये आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 130 अजला के अंदर हमारा वॉलंटियर्स का नेटवर्क मौजूद है। अलखिदमत की टॉप टियर वॉलंटियर्स हर ज़िले के अंदर हमारा है, और हम साल में 1 मरतबा ड्राइव करते हैं और हम कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो यतीम हैं आप हमारे पास रजिस्टर करवाएं। हमारा यानी गूगल पे हम मौजूद हैं, हम जो है कि हमारा पोर्टल मौजूद है, वेबसाइट मौजूद है, हमारा UAN नंबर मौजूद है, आप मौजूद हैं कि भाई आपके ज़रिए से जो है कि लोग जो है हमसे रब्ता करें। तो हमने कहा कि नो मैटर हाउ मैनी ऑर्फन्स आर, हम समझते हैं कि ये रफ़ाकत रसूल भी है और जन्नत का हसूल भी यतीम बच्चों की किफ़ालत। तो जाफरी साहब, ये भी बता दें खिदमत फाउंडेशन का अब फ्यूचर गोल क्या है? आपने क्या गोल सेट किया, टारगेट क्या सेट किया? देखिए, हम एक तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आफात से बचाव के लिए हम 1 मिलियन वॉलंटियर्स को रजिस्टर करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं 1 या 10 लाख। यानी इस वक्त हमारे पास 67,000 बच्चे और बच्चियां, नौजवान, बड़े मौजूद हैं, और हम इनको स्किल करना चाहते हैं। महज ये नहीं है, आपको जानकर खुशी होगी कि जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो हमने 24 घंटे के नोटिस पर अपनी टीम भेजी, और वो खाली हाथों में नहीं कि हमने उनको 1 करोड़ का सामान देकर भेजा। उसमें ह्यूमन स्कैनर्स थे, उसमें कंक्रीट कटर्स मौजूद थे, और उसका वो हुआ कि तैयब अर्दोगान ने जो कि हमारी टीम को बुलाकर अनकरा में जाकर उन्होंने अवार्ड दिया कि हमारे पाकिस्तानी भाई न सिर्फ फिजिकली आए बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया भर की कोई 100 के करीब मुल्कों की टीमें थी, उनके साथ मिलकर एक तरफ हमारी पाकिस्तान आर्मी की टीम थी और उसके शाना पर ये भी कहा गया था ना कि पाकिस्तान की जितनी भी टीम गई है, वो चाहे आर्मी की है या फाउंडेशंस की है, उनका काम बहुत अच्छा था क्योंकि उन्होंने ज्यादा लोगों को मलबे से निकाला। तो बताया गया कि हमारे यहाँ इससे भी बुरी हालत होती है, तो हमने इस चीज काम कर रहे होते। बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं आप। अल्लाह आपकी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको भी मजीद इसमें कामयाबी अता फरमाए कि मजीद इसी तरह गरीबों की और यतीम बच्चों की और जिसकी भी हेल्प कर सकते हैं आप कर रहे हैं। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, सुनो न्यूज़ और तमाम टीम की दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जाफरी साहब। यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुशामदीद करते हैं आपको सदाए रमजान में, और अब आ चुका है आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट, वो है क्विज सेगमेंट। यस, क्विज टाइम है ख़वातीनो हज़रात। टेलीफोन नंबर टीवी स्क्रीन पर आ चुका है, अपने फ़ोन निकाल लें, नंबर डायल कर लें, कॉल जैसे ही कनेक्ट होगी पहला खुशकिस्मत जो कॉलर होगा उसको मिल सकता है स्पार्क स्मार्टफोन की जानिब से स्पार्क स्मार्ट वॉच पल्स वन दी जाएगी। और हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देती हूँ। वो ये है कि सवाल पूछा जाएगा जब आपकी कॉल आएगी, उसके बाद आपके पास होंगे सिर्फ 30 सेकंड, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सही जवाब देंगे तो फिर आप हकदार होंगे इस पल्स वन के। अच्छा शहरबानो, एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं और मेरा जो अपना ज़ाती पेज है, वहाँ पे कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इनबॉक्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तरीका कार यही है, सिर्फ आपने फोन करना है हमारे सेगमेंट के दौरान। अभी कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से? बात कर रहा हूं सिपालपुर से। आवाज नहीं आ रही आपकी, जरा मोबाइल पास करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से? हेलो
लगता है उनको हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, तो इंतज़ार करें किसी और कॉलर का, या फिर यही अगर खुश नसीब है तो दोबारा से करें। एक और चीज़, जब कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद करें और तसल्ली से जो है ना आप फोन और किसी ऐसी जगह जाया करें जहाँ सिग्नल भी क्लियर आता है। कई दफ़ा लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, हाईवेज पे होते हैं और वो कॉल मिला देते हैं, इस तरह भी होता है। और वहाँ पे ड्यूरिंग ड्राइव आपको पता है सिग्नल जो है डिस्टॉर्शन आती है। तो मैं ये बता रहा था जी कि हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आपके इनबॉक्स आते हैं या हमारी पर्सनल प्रोफाइल्स पे आते हैं, वहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ कमेंट्स करते हैं लोग कि वो भी इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो ये इनाम जीतना चाहते हैं, स्पार्क्स का स्मार्टफोन जीतना चाहते हैं। तो आप हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं आप कहाँ पे बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सर आपको? वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कैसे हैं? मैं बेहतरीन। आप कौन सा आप नाम बता दें अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ दीपालपुर से। दीपालपुर से कौन साहब? वापस आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, दोबारा से कॉल मिलाएं प्लीज। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोई मसाइल हैं। अब हो सकता है कि कोई और कॉलर हो या फिर यही खुश नसीब जो है इनके मसला अगर हल कर सकते हैं प्रोड्यूसर साहब तो मसला हल करें। आवाज़ हम तक क्लियर नहीं आ रही, आवाज़ आएगी तो उसके बाद ही हम सवाल पूछेंगे, तो सवाल पूछने के बाद फिर जवाब भी आवाज़ से ही आएगा। मैं अपने लाइव कॉलर से मुखातिब हूँ, आप सिर्फ एक क्लियर कॉल की दूरी पर हैं। हाँ। और आप ये स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं। और प्लीज़ आप अगर कोई सिग्नल प्रॉब्लम होती है तो आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे आपके फ़ोन के फुल सिग्नल्स हों, उसके बाद कॉल। अच्छा, मैं एक और इंटरेस्टिंग बात ये, अच्छा जी, जैसे मैं इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ कॉलर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम। आवाज बंद। जी जी, कौन साहब? मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ। जी जी, आरिफ साहब कैसे, ठीक हैं आप? आरिफ जी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप। आरिफ साहब, हमारा क्विज है, टाइम बहुत कम है, सवाल मैं पूछूंगा, शहरबानो ऑप्शंस बताएंगी और सही ऑप्शन के लिए 30 सेकंड्स है आपके पास, 30 सेकंड्स में जवाब देना है। आप रेडी हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चले जी, सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, फतह मक्का किस सन हिजरी में पेश आया? तो आरिफ साहब आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 है 5 हिजरी, ऑप्शन नंबर 2 है 6 हिजरी, ऑप्शन नंबर 3 7 हिजरी, ऑप्शन नंबर 4 8 हिजरी। 8 हिजरी। जवाब दुरुस्त है मोहम्मद आरिफ साहब, मुबारक हो आपको। पल्स 1 आपके नाम हुई स्पार्क स्मार्टफोन की जानिब से। आपका जवाब जो कि दुरुस्त है। सवाल पूछा गया था फतह मक्का किस सन हिजरी में हुई, आपने कहा 8 हिजरी, तो ये वॉच स्मार्ट वॉच आप जीत चुके हैं जी। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज पाकिस्तान के हीरोज़ की। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का फ़ख्र, मानसहरा के सपूत, हाफिज़ कुरान, कारी मोहम्मद अबू बकर बिन साकिब ज़हीर, जिन्होंने हाल ही में इराक में होने वाले मुकाबले हुस्न किरात में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और इससे पहले भी हाफिज़ अबू बकर किरात के मुतअद्दिद आलमी मुकाबलों में अवार्ड जीत चुके हैं। वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करेंगे। अबू बकर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। और सबसे पहले तो बहुत मुबारक कि आपने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इस मुकाबले हुस्न किरात में कितने बच्चों ने शिरकत की, इस मुकाबले के बारे में बताएं ज़रा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुकाबले में तकरीबन ये सबसे पहले ऑनलाइन मुकाबला हुआ, उसमें टॉप 10 में मैं सिलेक्ट हुआ। तो उसमें से टॉप 5 बच्चों को सिलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी अव्वल पोजीशन आई। बहुत माशाल्लाह। और कब से शौक है आपको किरात का, आपने कितनी प्रैक्टिस की, कितना अरसा लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में? मैं जब हिफ्ज़ कर रहा था तो छोटा सा था, मैं 6 साल का था जब मैंने हिफ्ज़ शुरू किया और 8 साल का था जब मुकम्मल किया। माशाल्लाह। और मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था कि वो किरात सुने और मैं छोटा था तो मैं भी साथ बाबा के साथ सुनता था और उससे मुझे मेरा शौक़ बढ़ता गया और अल्हम्दुलिल्लाह 20 मुकाम तक पहुंचा। वेरी गुड अबू बकर। अच्छा, इससे पहले आपने कोई आलमी मुकाबलों में हिस्सा लिया है, और अगर लिया है तो कौन कौन से अवार्ड आपने जीते हैं? सबसे पहले मैंने पूरे पाकिस्तान में एक मुकाबला हुआ था, वर्ल्ड वाइड कुरानिक कंपटीशन, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अव्वल पोजीशन आई। और उसके बाद अबू ज़हबी जायज़ तहबीर में, वहाँ भी मेरी अव्वल पोजीशन आई। उसके अलावा अलजायर
मज़ामिर दाऊद अद्दौलिया में मेरी सेकंड पोजीशन आई। वो बहुत टफ़ मुकाबला था, उसमें तकरीबन 5 राउंड थे। और उसके अलावा ईरान में मेरी दूसरी पोजीशन आई, और उसके अलावा इराक़ में जो अभी हालिया हुआ पहली है पोजीशन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अव्वल पोजीशन आई। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर सुनते हैं आपसे किरात, हमें सुनाएं, बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने किरात जो है वो पढ़ी और एक सहर तारी कर दिया। बड़ी आप सब खूबसूरत पर। आवाज़ अबू बकर आपकी। आपको पता है कि गॉड गिफ्टेड है आप, हाँ, अल्लाह इसमें ताला कोई ने शक तोहफा नहीं दिया है। आपको आवाज़ की सूरत में। अच्छा अबू बकर, हमें ये बताइए कि आपने जो तैयारी की किरात की, आपके टीचर कौन है? पाकिस्तान से हैं वो? जी जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान से हैं। उनका नाम शेख कारी फ़हद शाह साहब है। ठीक, तो कितने साल आपने उनसे ये प्रैक्टिस की? तकरीबन जब मेरा पहला मुकाबला हुआ था अबू ज़ेबी में, उसके बाद उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाई। तो अबू बकर ये बताएं, जब आप किरात सीखने जाते थे तो किरात का सिर्फ शौक था या आपके जहन में था बचपन से ही कि मैंने कॉम्पिटिशन्स लड़ने, मैंने मुकाबलों में हिस्सा लेना है और मैंने अवार्ड जीतने हैं? जी, मैं जब छोटा था तो मैं अपने बाबा जान के साथ वीडियोस देखता था। उसमें जो कुर्रा हज़रात होते थे वो पोजीशन लेते और उन्हें इनाम देते, तो इस तरह मेरा शौक़ बढ़ा और मैंने अपने एक दिन बाबा जान को बोला कि मैं भी इंशाल्लाह एक दिन इस तरह पोजीशन लूँगा। बाबा ने बोला इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है आप लेंगे, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, फिर आपने वो कर दिखाया। अच्छा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब? इंशाल्लाह मेरा जहन है और मेरे ख़ानदान और मेरे अबा जान का सबका यही वो है कि मैं इंशाल्लाह खाना काबे का इमाम बनूं, और अभी तो मैं सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह बड़ा हो के इंशाल्लाह जामिअतुल अज़हर में मैं मिस्र जामिअतुल अज़हर में मैं इंशाल्लाह तालीम हासिल करूँगा। अबू बकर, बहुत ज़बरदस्त, शुक्रिया माशाल्लाह। आपका। माशाल्लाह से मानसहरा से आप आए हैं और ये साबित कर दिखाया आपने कि अगर हौसले बुलंद हो और मकसद आपका सामने हो, क्लियर हो,
तो फिर कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। और आपने बड़ी खूबसूरत आवाज़ में हमें आज एक किरात सुनाई, तो दिल तो नहीं कर रहा कि आपको हम लोग खुदा हाफिज़ करें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जाते जाते जितना भी वक्त है उसको यूटिलाइज़ करें और आप अगर हमें थोड़ा और किरात सुनाएं। एक कोई और एक सूरा हमें जी, सुनाते बिल्कुल। हैं। ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वज़ुहाहा वश्शम्सि والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها صدق الله العظيم। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप किरात पढ़ते हैं। आप दुआ करते हैं कि मज़ीद कामयाब हों, जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं आप उन तक पहुँचें, पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करें। तो ये है हमारे असली हीरो, ऐसा है मेरा पाकिस्तान। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अबू बकर, आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सदाए रमज़ान। खुश आमदीद कहते हैं आपको सदाए रमज़ान में। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार हो चुका है और कुछ इलाकों में लोग अभी इंतज़ार कर रहे होंगे इफ्तार का। तो हम बढ़ चुके हैं अपने उस सेगमेंट की जानिब जो हम सबका बहुत फेवरेट है, यानी इस्लामी तारीख़ और इस्लामी तहज़ीब के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्चर स्कॉलर हैं सैयद फ़हद अली काज़मी साहब। तो इराक़ के बारे में हम बात कर रहे थे, आप खुश आमदीद कहते हैं। आज भी इराक़ पे बात होगी? जी, आज भी इराक़ पे बात होगी। असल में ये वो इलाके हैं जो इस्लामिक एम्पायर की स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मटीरियल बैकबोन बने। इराक़ इज़ दैट एरिया। बिल्कुल, इराक़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कल जैसे हम कॉन्वर्जेशन कर रहे थे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, वो हमने वाक़या सारा देखा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग को सलामती वाली ठंडी आग कर दिया गया, तो उसके बाद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेफ्ट इराक़, और आपने इराक़ छोड़ दिया। और उसमें मल्टीपल ट्रेडिशंस हैं, मगर जो एक ट्रेडिशन या एक नैरेटिव जिसको हम अंडरस्टैंड करें कि आपकी ज़ौजा हज़रत सारा आपके साथ थी, आपके एक नेफ्यू वो भी ईमान लाए थे, उनका नाम हज़रत लूत था, वो अल्लाह के नबी बने थे बाद में। तो ये लोग जो हैं फिर इराक़ को छोड़कर और ये मिस्र गए और फिर अल्टीमेटली ये होली लैंड हेब्रॉन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहे और हेब्रॉन में ही उनका विसाल हुआ। उस शहर को मुसलमान अल खलील कहते हैं। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी स्टोरी इराक़ के साथ, जिसको हमने पिछले 2 दिनों में देखा। ठीक है। अब अगर हम ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी में खुतूत लिखे। उस वक्त जितने भी एम्परर्स थे इंपॉर्टेंट, ये सुलह हुदैबिया के बाद की बात है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि आपका पीस ट्रीटी हुआ, अमन का एक मुआहदा हुआ कुफारे मक्का के साथ कि 10 साल तक जंग नहीं होगी। सही, बिल्कुल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके को यूटिलाइज किया और जो बादशाहाने वक्त थे उनको आपने दावत दी और ख़त्म नबूवत के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया और अल्लाह की तौहीद को इंट्रोड्यूस कराया और इन किंग्स को भी बताया कि आपने इस्लाम की तरफ अब पेशकदमी का आपको करनी चाहिए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के बादशाह किसरा को खत लिखा। इराक ईरान की गवर्नमेंट का पार्ट था उस वक्त, यानी ये जो पूरी एम्पायर थी इरानियन एम्पायर, इरानियन एम्पायर का उस वक्त जो कैपिटल था वो मदाइन, एक सिटी को अरब्स उसको मदाइन कहते हैं। बिल्कुल। वैसे मदाइन का मतलब ये मदीना की प्लूरल फॉर्म है, द सिटीज, लेकिन वो जो कैपिटल था उसको अरब्स मदाइन कहते थे। और मदाइन जो था ये इराक में था। ये एम्पायर है इरानियन और इराक है उसका प्रोविंस। सही, इराक उसका सूबा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को खत देकर भेजा
और बहरीन के हाकिम को भेजा, बहरीन के गवर्नर को, जो कि इरानियन गवर्नमेंट का एक गवर्नर था। सही। तो वाया बहरीन वो खत जो है इरानियन हुक्मरान तक पहुंचता है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसरा ईरान जो है वो खत देखकर तैश में आ जाता है। अच्छा। और वो नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी करता है और वो कहता है कि नाउज़ बिल्लाह मेरी स्टेट में से, वो अरेबिया को भी अपने लेवल पे अपनी स्टेट समझ रहा है, मेरे एक शहरी ने नाउज़ बिल्लाह अपना नाम मेरे नाम से पहले नाउज़ बिल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा। तो वो तैश में आता है, क्योंकि सरकार दो आलम जब भी खत लिखवाया करते थे, डिक्टेट कराते थे, तो उसका पहला जुमला होता था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, और उस बादशाह को एड्रेस किया जाता था। सही सही। तो वो तैश में आ गया और उसने नाउज़ बिल्लाह इस खत को, इसकी गुस्ताखी की और इसको फाड़ दिया। अब ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट और एक बहुत बड़ा ये वाकया था। इसने एक और काम किया, यमन का गवर्नर जो इसी की एम्पायर का पार्ट था, इसने, वो यमन का गवर्नर था बाजान, उसको खत लिखा कि इस बंदे को गिरफ्तार करके मेरे पास आप पेश करें। 2 मजबूत बंदों को भेजें और नाउज़ बिल्लाह उनको अरेस्ट करके मेरे पास लेके आए। अब वो 2 बंदे यमन से चलते हैं, मदीना शरीफ आते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुद्दा बयान करते हैं कि जी ये किसरा ईरान ने गवर्नर यमन को कहा है हम यमन की तरफ से आए हैं और आपने लेटर लिखा है और ये सारा मसला है, एंड नाउज़ बिल्लाह वी वांट टू अरेस्ट यू, नाउज़ बिल्लाह आप हमारे साथ किसरा ईरान चले। अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और आप उन्हें कहते हैं आप पॉज, 1 दिन बाद आपसे बात करते हैं। उनको 1 रात वो रहते हैं। रात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए इतला दी जाती है कि किसरा के बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया है और टेबल्स हैव बीन टर्न्ड। अच्छा। और चेंज आ चुकी है, और ऐसा होना ही था क्योंकि वो गुस्ताख था। खैर वो उनकी आपस की पैलेस स्ट्रगल की वजह से ये मामला हुआ था। सही। वो जिस तरह महल्लाती साजिशें होती हैं कि वली अहद जो है वो अपने बाप को कत्ल कर देता था, वो बादशाह बनना चाहता। सरकार दो आलम अगले दिन आए, तशरीफ लाए, तो इस शान के साथ अब जाहिर हुए। आपने उनको कहा कि देखो बात ये है कि तुम्हारे बादशाह का कत्ल हो चुका है और वहां पे गवर्नमेंट तब्दील हो गई है। तो उसने कहा सर आपने नाउज़ बिल्लाह पहले एक लेटर लिखा था तो हम तो आपको गिरफ्तार करने आए हैं, अब आपने ये तला दे दी है। ये अगर झूठी हुई नाउज़ बिल्लाह ये तो और भी बड़ी गुस्ताखी है हमारे किंग की। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम इन्वेस्टिगेट करो और इसके पर जाओ। वो यमन वापस जाता है और वो दोनों लोग जो यमन पहुंचते हैं तो यमन का गवर्नर को कुछ दिनों बाद लेटर मिलता है कि किसरा ईरान खुसरो परवेज का कत्ल हो चुका है और उसका बेटा कहता है कि वो जिस तरफ हमने भेजा था उस मुहिम को सस्पेंड कर दो, उन शख्सियत के साथ कोई मामला नहीं करना। अच्छा। ठीक। और गवर्नर यमन जब ये खत पढ़ता है कि सरकार दो आलम ने तो उसी दिन इतला दे दी थी, तो वो ईमान ले आता है, उसके अंदर वो फेथ की, और वहां पे लोग जो है ईमान ले आते हैं क्योंकि ये अल्लाह के नबी के बगैर मुमकिन नहीं है कि इतने डेज पहले एज इट इज इतला मिल जाए बिल्कुल फौरी। तो ये एक पहला यमन के अंदर भी और ये इरानियन एम्पायर और इराक जिसका पार्ट है, यहाँ पे वो पहली तब्दीली जो है आई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उनको मल्टीपल चैलेंजेस दरपेश थे, लोग मुर्तद हो रहे थे, उनके खिलाफ जिहाद किया। लोग जो है नाउज़ बिल्लाह फॉल्स क्लेमेंट्स ऑफ प्रॉफिटहुड, नबूवत के दावेदार थे, उनके खिलाफ जंग हुई। ज़कात के मुनकरीन के खिलाफ जंग हुई। लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना पड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में। उसके बाद जो एक मुहिम है हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में, वो इराक की तरफ जाती है और ये 633 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 1-1.5 साल बाद। लेकिन दूसरी तरफ जैसे हमने डिस्कस किया था कि शाम का भी महाज है, वो रोमन एम्पायर है। जी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत खालिद बिन वलीद को, जो कि इराक में है 633 में, उनको कहते हैं हमने शाम जाना है, तो वो शाम की तरफ रवाना होते हैं। इन द मीन टाइम हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो जाता है और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है खलीफा बनते हैं। दरमियान में एक बड़ी वॉर हुई मुसलमानों की इराक के अंदर, उसको कहते हैं बैटल ऑफ ब्रिज। वो वहां पर एक ब्रिज था और ये जब उस मुहिम पे थे तो इरानियन एम्पायर के पास वॉर एलिफेंट्स थे, बड़े बड़े हाथी थे, तो वो फरात के किनारे पोस्टेड थे और उन्होंने मुसलमानों को कहा कि तुम फरात पार करके आओ, जरा हमसे मुकाबला कर रहे हैं। और मुसलमानों के अंदर वो जज्बा जिहाद था, तो इन्होंने कश्तियों को जोड़कर ब्रिज बनाया। सही। कश्तियां जोड़ी, दरियाए फरात को क्रॉस किया। दरियाए फरात को जब क्रॉस किया तो सामने वो लाखों की इरानियन आर्मी थी
ठीक। और इसको बैटल ऑफ ब्रिज, क्योंकि वो कश्तियों वाले ब्रिज से उन्होंने क्रॉस किया था, वहां पर मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि पहली दफा मुस्लिम आर्मी ने वॉर एलिफेंट्स देखे थे, हाथी देखे थे, और हाथियों के सामने घोड़े बिदकते थे। तो वहां पर मुसलमानों को खासे हैवी लॉसेस हुए। हजरत उमर तक जब ये इत्तला पहुंची कि यार ये हुआ है, और ये जमाना हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो रहा है, हजरत उमर कंट्रोल, क्योंकि आपको पता है न्यूज आते आते टाइम लगता जी था। बिल्कुल। इस वॉर में जब मुसलमानों को हैवी लॉसेस हुए तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हम एक बड़ी जमात के साथ अब जाएंगे टू अवेंज दिस, और खुद आपने कहा कि मैं इसको खुद लीड करूंगा। सही। और उधर से वो लोग भी तैयार थे, और वहां के जो हुक्मरान थे, वहां पे तवाइफुल मलूकी थोड़ी सी चल रही थी, एक मलका थी, फिर वो यज़गर्द बना, लेकिन एक बहुत बड़ा जनरल था जो आपने हिस्ट्री के अंदर जिसका नाम भी सुना होगा, रुस्तम। सही बिल्कुल। रुस्तम को भेजा गया एज अ जनरल। एनआरकी फैल गई हुई थी इस वक्त, एनआरकी फैल चुकी थी इसमें। एनआरकी इस बड़े दर्जे की नहीं थी, कुछ इराक पे ऑलरेडी हजरत अबू बकर के दौर में कंट्रोल था, लेकिन वो इंटरनल पैलेस स्ट्राइक भी होती है ना, पैलेस के अंदर साजिशें हो रही होती हैं बिल्कुल कि हतमी बादशाह कौन है, कंट्रोल कौन है। और दूसरी बात ये है कि कंट्रोल के अलावा जनरल्स तो अलहदा होते हैं ना, तो रुस्तम एक बड़ा नाम था उनका, समझे उस दौर का वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था। सही। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आम तौर पे इस तरह डायरेक्टली नहीं वो लड़ता था जाके हर बैटल फ्रंट पे। सही। लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये फैसला किया कि मैं खुद लड़ूंगा। अच्छा। और रुस्तम को उन्होंने भेज दिया, लेकिन सहाबा इकराम ने, इसमें हजरत अली उल मुर्तजा का मशवरा शामिल है। हजरत अली उल मुर्तजा ने कहा, हजरत उमर आप इस वक्त हमारे सेंटर है, अगर आप उधर चले गए और खुदा ना खास्ता कोई मामला हो जाए, शहादत हो जाए, तो मुसलमानों को नुकसान होगा, आप मदीने में रहे और किसी और को कमांडर बनाकर भेजें। ये सहाबा ने मशवरा दिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत साद बिन अबी वकास को कमांडर इन चीफ बनाया। सही। और उस आर्मी में जुबैर बिन अल-अवाम थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, ये बड़े बड़े लोग थे, जय्यद सहाबा थे। हजरत तलहा के बारे में भी आता है ये लोग थे वहां। और साद बिन अबी वकास गए हैं, और जो अल्टीमेट बड़ा वाकया है ना, जैसे वहां पे यरमूक थी, अब ये भी 636 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के महज 4 साल बाद की बात है, और एक दफा मुसलमान उन वॉर एलिफेंट्स की वजह से बड़े लॉसेस हो चुके हैं उनको। अब कादसिया के अंदर वही हाथी है, 1.5 लाख की आर्मी है, इधर मुसलमान है, और कादसिया की जो वो वॉर है वो टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हजरत साद बिन अबी वकास की क़यादत के अंदर जो है इरानियंस को शिकस्त हुई वहां पे, और मुसलमानों ने ऊंटों के ऊपर काली चादरें, काले रोब्स ऊंटों को पहनाए, और उससे ऊंट बड़े हैबतनाक लगे। अगर वो वॉर एलिफेंट्स लेके आए तो इन्होंने इस तरह के ऊंट जो है वो लेके आए। ये स्ट्रैटेजी थी। कादसिया वाज द टर्निंग पॉइंट। इरानियन आर्मी मदाइन की तरफ अपने कैपिटल के पीछे गई है। मदाइन के रेमनेंट्स आज भी मौजूद है बाय द वे। मदाइन जो है वो दजला के किनारे पे था। सही। और मुस्लिम आर्मी अब मदाइन की तरफ जा रही है हजरत साद बिन अबी वकास की क़यादत में। अब जब मदाइन गए, उधर पहले एक दफा फुरात पे लड़े थे, आगे दजला है अब, लेकिन अब क्या करें? और अब उस तरह से कश्तियां भी नहीं है कि ब्रिज बनाया जाए। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी आर्मी को हुक्म दिया कि घोड़ों समेत दजला में उतर जाए। और यूं ये आर्मी दजला क्रॉस करके गई है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह वाह। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। वाह वाह वाह। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। वाह वाह। ये वो मुस्लिम आर्मी थी। और मदाइन जो है उधर मुसलमान पहुंचे हैं, मदाइन कॉन्कर हुआ, और फिर वो यज़गर्द उनका हुक्मरान था, वो रिट्रीट पसपाई इख्तियार करता रहा, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी इधर चला गया, और यूं करते 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 इरानियन एम्पायर पे मुसलमानों का कब्जा हुआ। हजरत उमर के दौर में 2 नए शहर मुसलमानों ने यहाँ पे आबाद किए। एक शहर को कूफा कहते हैं, दूसरे शहर को बसरा कहते हैं। ये मिलिट्री कैंटोनमेंट्स थी, छावनियां थी, और यहाँ पे मुसलमानों को आबाद किया गया। कूफा तकरीबन इराक का सेंटर था, और बसरा जो है वो नीचे था, थोड़ा सा पीछे। और बसरा जो है वो आज के सऊदी और कुवैत के बॉर्डर के करीब है। उधर शत्तुल अरब है, और इधर भी दरिया के किनारे ये कूफा शहर इसको बनाया गया।
और अगर हम मजीद स्टोरी को ज़रा क्विकली आगे लेके चलें, क्योंकि ये अब मुसलमान एक्सपैंड कर रहे हैं, कूफा शहर बना लिटरेचर का, हदीसों का, कुरानियात का, ईमानियात का बहुत बड़ा रिलीजियस सेंटर बन गया। और हज़रत अली उल मुर्तज़ा का जब दौर आया है, तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा के दौर में जब उन्होंने देखा कि शोरिश है और जनाब उस्मान की भी शहादत हो गई है और मदीना मुनव्वरा को नाउज़ुबिल्लाह डेसिक्रेशन हुई है, तो ऐसा वाकया दोबारा ना हो कभी मदीना के अंदर, मक्का के अंदर, तो हजरत अली की ये स्ट्रैटेजी थी रूहानी सेंटर को पॉलिटिकल सेंटर से अलहदा किया जाए। ओके फहद काज़मी साहब, मैं भी ये कहने लगी थी कल चूंकि यौम अली भी है तो कल इस वाक़े को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अभी जी हमारे हम पास इसके वक्त ऊपर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। कूफा के अंदर हजरत अली क्या कर रहे थे, कूफा में बाद में क्या हुआ, और कूफा और बगदाद के अंदर, बगदाद पे भी हमने आना है असल में कि वहाँ पे हमारे औलिया अल्लाह और इंटेलेक्चुअल्स, उनकी सारी बात हम आपसे शेयर ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे भी और आपसे भी। तो हमारी आज की नशरियात से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।